गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया था राष्ट्रीय आय लेखांकन का। राष्ट्रीय आय लेखांकन में हमने देखा था उसकी विशेषताएं और संरचना के बारे में। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन के महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में। तो हम सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन का क्या महत्व है। इसमें फर्स्ट है आर्थिक नीतियों का निर्माण। प्रत्येक देश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय लेखों का उपयोग किस लिए किया जाता है? आर्थिक नीतियों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय आय लेखा के द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं उन आंकड़ों के आधार पर सरकार अपनी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों का निर्माण करती है। राष्ट्रीय आय लेखों के द्वारा आर्थिक क्रियाओं के कारणों तथा परिणामों में पाए जाने वाले संबंध की जानकारी होती है। इसके फलस्वरूप आर्थिक नीतियों के संबंध में निर्णय लेना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक संगठनों के लिए उपयोगी। राष्ट्रीय आय लेखा व्यावसायिक संगठनों की नीति निर्धारण में भी सहायक होते हैं। व्यावसायिक संगठनों को इन लेखों से ज्ञात होता है कि उद्योग तथा राष्ट्रीय उत्पादन में उनका कितना योगदान है। इस जानकारी के आधार पर वे ये निर्णय लेते हैं कि उन्हें अपने उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए या अपनी क्रियाओं को दूसरे उद्योगों के अनुकूल बनाना चाहिए। उन्हें ये भी जानकारी प्राप्त होती है कि राष्ट्रीय व्यय कौन सी वस्तुओं पर बढ़ रहा है और कौन सी वस्तुओं पर कम हो रहा है, और इसी के आधार पर वह निर्णय लेते हैं कि उन्हें क्या उत्पादन करना चाहिए। तो इसीलिए व्यावसायिक संगठनों के लिए भी राष्ट्रीय आय लेखांकन का अत्यधिक महत्व है। नेक्स्ट है श्रम संगठनों के लिए सहायक। राष्ट्रीय आय लेखा श्रम संगठनों के नीति निर्धारण में भी सहायक होते हैं, क्योंकि इन लेखों से श्रम संगठनों को ये मालूम होता है कि राष्ट्रीय उत्पादन में विभिन्न साधनों का कितना भाग है। जैसे उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ मजदूरी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इस जानकारी के आधार पर श्रम संगठन अपनी मजदूरी संबंधी नीति का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। यदि मान लो राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ मजदूरी में भी वृद्धि नहीं हो रही है या अन्य साधनों की तुलना में कम हो रही है, तो वे मजदूरी में वृद्धि की मांग करते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतरक्षेत्रीय तुलना में सहायक। राष्ट्रीय आय लेखा की सहायता से विश्व के विभिन्न देशों के आय, उपभोग, उत्पादन तथा पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़ों की तुलना करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न देशों तथा विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति की तुलना करना संभव हो जाता है। नेक्स्ट है आधारभूत आर्थिक क्रियाओं का रिकॉर्ड। राष्ट्रीय आय लेखों के द्वारा आंकड़ों का एक ऐसा ढांचा प्राप्त होता है जिसकी सहायता से अर्थव्यवस्था की आधारभूत क्रियाएं जैसे उत्पादन, उपभोग तथा पूंजी निर्माण आदि से संबंधित रिकॉर्ड रखना संभव होता है। आर्थिक विश्लेषण के लिए महत्व। राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के कार्यकरण, विकास तथा संरचना के आर्थिक विश्लेषण में सहायक होते हैं। राष्ट्रीय आय लेखा अर्थव्यवस्था के विकास तथा कार्यकरण के बैरोमीटर का कार्य करता है। इसके द्वारा राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले तत्वों के विश्लेषण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान। राष्ट्रीय आय लेखा से अर्थव्यवस्था में जो भी संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उनका भी ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ये ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उद्योग तथा सेवाओं के योगदान में होने वाले परिवर्तनों का भी ज्ञान होता है। इन दोनों क्रियाओं के अर्थात उद्योग और सेवाओं के प्रतिशत योगदान में होने वाली वृद्धि तथा कृषि के प्रतिशत योगदान में होने वाली कमी आर्थिक विकास का क्या है? सूचक है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन में सहायक। राष्ट्रीय आय लेखा आर्थिक नियोजन के निर्माण में भी विशेष रूप से सहायक है, क्योंकि इसके द्वारा योजना आयोग को ये ज्ञात होता है कि आर्थिक नियोजन के लिए देश में कितने साधन उपलब्ध है, विभिन्न क्षेत्रों के कौन से लक्ष्य निर्धारित किए जाए, योजना का आकार कितना होना चाहिए और विकास की दर कितनी होनी चाहिए तथा कौन से क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। इसीलिए आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए राष्ट्रीय आय लेखों का अत्यधिक महत्व है।
नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति की जानकारी। राष्ट्रीय आय लेखा के अध्ययन से किसी देश के मानवीय, प्राकृतिक तथा वित्तीय साधनों के उपयोग के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा है तथा आय के विभिन्न स्रोत कौन से हैं। नेक्स्ट है सामूहिक परिवर्तनशील तत्वों की प्रवृत्ति का विश्लेषण। जैसे राष्ट्रीय आय लेखा विधि के द्वारा महत्वपूर्ण सामूहिक परिवर्तनशील तत्व जैसे कुल उपभोग, कुल बचत, निवेश, सरकारी व्यय आदि की प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान होने से बेरोजगारी, व्यापार चक्र, अधिक या कम उत्पादन, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं के विश्लेषण में सहायता प्राप्त होती है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी में सहायक। राष्ट्रीय आय लेखे इस भविष्यवाणी को भी आधार प्रदान करते हैं कि किसी विशेष नीति को लागू करने के फलस्वरूप कुल उत्पादन तथा रोजगार में परिवर्तन होगा या नहीं तथा होने वाले परिवर्तन की क्या प्रवृत्ति होगी। इसीलिए इसके आधार पर आर्थिक क्रियाओं के विषय में भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये थे हमारे राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन की सीमाएं। जैसे राष्ट्रीय आय लेखांकन उसके लाभों के कारण अत्यधिक महत्व रखता है, लेकिन इसके कार्य में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए इसकी कुछ सीमाएं भी है। फर्स्ट है आंकड़े संकलन की कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अर्थव्यवस्था की समस्त आर्थिक क्रियाओं के लेन देन, आय व्यय, विदेशी निर्यात आयात तथा पूंजी निवेश और बचत आदि के आंकड़े एकत्रित करना एक क्या है, अत्यधिक कठिन और खर्चीला कार्य है। सेकेंड है दोहरी गणना की समस्या। अर्थव्यवस्था के अंतिम एवं मध्यवर्ती उत्पादों के कारण आंकड़े संकलन में दोहरी गणना की संभावना सबसे बड़ी कठिनाई होती है। नेक्स्ट है आय व्यय के अपर्याप्त सूचना की समस्या। राष्ट्रीय आय लेखांकन में ये भी एक अत्यधिक बड़ी कठिनाई है कि बहुत से लोग अपने आय व्यय का हिसाब किताब नहीं रखते, क्योंकि अधिकतर में अशिक्षा की समस्या रहती है और कुछ जानकर भी पर्याप्त सूचना देने से डरते हैं या छुपा लेते हैं। इसीलिए आय व्यय की सही सूचना के अभाव में इन आंकड़ों की विश्वसनीयता क्या हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है। नेक्स्ट है धारणामूलक समस्याएं या कठिनाइयाँ। राष्ट्रीय आय लेखांकन में कई धारणामूलक कठिनाइयाँ भी आती है। नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों के लेन देनों का वर्गीकरण। राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लेन देनों का वर्गीकरण करने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आय के माप में कठिनाइयाँ। जैसे बहुत सी पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तु विनिमय की प्रधानता हो, लोग अशिक्षित हो, आंकड़े संकलन की सांख्यिकी व्यवस्था का अभाव हो अथवा आर्थिक साधनों की कमी हो, तो वो वहाँ राष्ट्रीय आय के माप में कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय आय लेखांकन की लोकप्रियता भी निरंतर बढ़ती जा रही है। थैंक यू।